चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी 7वीं बार पहुंचे फ्रांस। राष्ट्रपति मैक्रों ने एलिसे पैलेस में मोदी का किया जोरदार स्वागत। एआई समिट में हुए शामिल। मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ की द्विपक्षीय बातचीत। आज पहुंचेंगे अमेरिका। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई प्रमुख रक्षा समझौतों पर लगेगी मुहर। इस यात्रा के दौरान मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। महाकुंभ 2025 माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। 13 फरवरी तक पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। हालांकि आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं के वाहनों को छूट रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मालवाहक वाहन ही प्रयागराज क्षेत्र में एंट्री कर सकेंगे। टाइम नहीं लगना चाहिए। 52 नए अफसर भेजे गए। अब तक 45 करोड़ ने लगाई डुबकी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी के विधायकों से की मीटिंग। कहा, दिल्ली में पैसे गुंडागर्दी से हारे। वहीं कांग्रेस का दावा, पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं केजरीवाल। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। किसी भी विधायक चैनल को खरीद सकती है। किसी भी नेता को जेल भेज सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, जब देश का मीडिया स्वतंत्र होगा तभी गरीबी की बात सुनी जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास आईईडी विस्फोट। 2 जवान हुए शहीद, एक गंभीर रूप से घायल। धमाका तब हुआ जब सेना का दल गश्त कर रहा था। सर्च ऑपरेशन जारी। प्रयागराज महाकुंभ में अपनी नीली आंखों के कारण चर्चित हुई मोनालिसा फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई हुई रवाना। कार से खुद रिसीव करने आई असिस्टेंट डायरेक्टर। सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया। 10 ग्राम सोना 85,903 रुपए का हुआ। इस साल अब तक 9,741 रुपए हुआ महंगा। वहीं चांदी 1123 रुपए सस्ती होकर 94,410 रुपए किलो पहुंची। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे में बर्फबारी और बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में 3 से 6 इंच बर्फ गिरी। राजस्थान के कई शहरों में हुई बूंदाबांदी। वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बिजली गरज और बारिश का अनुमान। देश में भारतीय सेना की 10,249 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्यसभा में कहा, रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मामले में यूपी सबसे आगे, एमपी का नंबर दूसरा। पीएम मोदी पहुंचे पेरिस और शुरू हो गई एआई पर जंग। स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट एआई खरीदने की जताई इच्छा। दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मचा घमासान। ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक किए जाएंगे बदलाव। युवाओं और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को दी जाएगी प्राथमिकता। साथ ही अनुशासन का दायरा बढ़ाते हुए पार्टी नेताओं के विवादित बयानबाजी पर भी रोक लगाई जाएगी। पंजाब में नहीं बदलेगा मुख्यमंत्री। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की 2 टूक। पंजाब में वही नेतृत्व रहने वाला है और वही काम चलने वाला है। बेंगलुरु एरो इंडिया शो में पहुंचे 30 देशों के मिनिस्टर। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ये शो एक और महाकुंभ, दुनिया में शांति के लिए ताकत जरूरी। डोनाल्ड ट्रंप की राह पर ब्रिटेन। 19,000 अवैध प्रवासियों को देश से किया बाहर। भारतीय रेस्टोरेंट पर भी की कार्रवाई। महाकुंभ जाने के लिए बिहार के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़। ट्रेन में घुसने के लिए तोड़ डाले स्वतंत्रता सेनानी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एसी कोच के शीशे। घटना में कई यात्री हुए चोटिल। पंजाब के आप नेताओं को केजरीवाल के 3 गुरु मंत्र। कहा, लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो, डटकर लड़ो। दिल्ली में हार के बाद पंजाब पर फोकस। योगी सरकार ने आबकारी नीति में किया बड़ा बदलाव। नई नीति में सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव शराब की कंपोजिट दुकानें खोलने को लेकर किया है। इसके अनुसार कंपोजिट दुकानों पर अंग्रेजी शराब, बियर व वाइन की बिक्री एक साथ की जा सकेगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। अमेरिका से निर्वाचित भारतीय नागरिकों के साथ किए गए व्यवहार और इस पर भारत सरकार के रुख पर चर्चा की मांग की। वीआईपी कल्चर में जीने वाले महाकुंभ को लेकर कर रहे दुष्प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। विधायकों को 15 करोड़ के ऑफर के दावे पर नोटिस भेजा। अब तक जवाब नहीं मिला। प्रयागराज की ओर से जाने वाली कई पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल। महाकुंभ में भीड़ को निकालने के लिए रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 32 गुना बढ़ी। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 3,000 रुपए। सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। साथ इस दौरान मुख्यमंत्री 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 1,553 करोड़ रुपए किए हस्तांतरित।
मुकेश अंबानी बेटे और मां के साथ महाकुंभ पहुंचे। विदेशी श्रद्धालुओं ने गुरु दक्षिणा ली। संगम पर जबरदस्त भीड़। कमिश्नर डीआईजी सड़क पर उतरे। 68 विदेशियों ने सनातन धर्म अपनाया। फ्रांस में मोदी ने दी पूरी दुनिया को सीख। बोले एआई मानवता के कोड लिख रहा। इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती, एआई से नई नौकरियां पैदा होगी। अगले हफ्ते जारी हो सकता है आईपीएल 2025 का शेड्यूल। ईडन गार्डन में खेला जाएगा फाइनल। दिल्ली और राजस्थान की टीमें न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी 2 होम मैच। पंजाब में कभी भी गिर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली चुनाव में हार के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने किया बड़ा दावा। कहा केजरीवाल के कभी नहीं लगेगी हल्दी। अभी वृंदावन छोड़ दो। प्रेमानंद महाराज की रात्रि यात्रा का हुआ विरोध तो भड़के बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री बोले एक साधु के भजन में ही रोक लगाओगे देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकियों को दी चेतावनी। कहा हमास ने अगर शनिवार 12 बजे तक सारे बंदी नहीं छोड़े तो हम हमास को सांस तक नहीं लेने देंगे। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अब बनाएगी स्पोर्ट्स ड्रिंक। कंपनी ने दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक को किया लॉन्च, जिसकी कीमत होगी 10 रुपए। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से 7वीं मौत। 37 साल के युवक की गई जान। 167 एक्टिव केस, इनमें 48 आईसीयू और 21 वेंटिलेटर पर। अश्लील कमेंट विवाद के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना को लगा बड़ा झटका। यूट्यूबर ने इंडियाज गोट लेटेंट का एपिसोड किया रिमूव। ओडिशा के युवाओं को मिलेगा रोजगार। 5 साल में खुलेंगे 11 कैंसर केंद्र। सीएम मांझी ने किया ऐलान। बिहार में सभी डीईओ की पावर घटी। शिक्षा विभाग के एक्शन से मचा हड़कंप। पदाधिकारियों को निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी से किया गया मुक्त। यह फैसला 1 अप्रैल से होगा लागू। हालात पक्ष में हो तो नाचने की जरूरत नहीं। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने मुसलमानों को दी सलाह। मथुरा में बांके बिहारी के आंगन में 10 मार्च से होगा होली का उल्लास। टेसू के फूलों से बने रंग में सरोबार होंगे भक्त। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की मांग। पार्टी ने किया इनकार। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं विजेंद्र। भाजपा ने शिकायतकर्ता विधायकों नेताओं को ही दिया नोटिस। पंजाब को कुछ लोगों ने समझ लिया एटीएम। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट डालकर उठाया बड़ा सवाल। इस पोस्ट में उन्होंने रेत खनन, ट्रांसफर, पोस्टिंग और रियल एस्टेट का भी किया जिक्र। नवादा को मिला मेडिकल कॉलेज। सकरी नदी पर बनेगा नया पुल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी 211 करोड़ की सौगात। यूपी में बिहार से आने वाले बड़े वाहनों पर लगाई गई रोक। विंध्याचल के नटवा तिराहे पर 72 घंटे से लगा जाम। महाकुंभ 2025 में संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का लगा हुआ तांता। महाकुंभ के महाजाम पर सीएम योगी हुए फायर। एडीजी रैंक के 2 अफसरों पर भड़के सस्पेंस की कार्रवाई तक आई बात। स्थिति को संभालने के लिए सख्त निर्देश किए जारी। हमारी वजह से दिल्ली में जीती भाजपा। कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी का आलाकमान पर फूटा गुस्सा। कहा दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की होती तो नतीजा ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट बोला ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। कहा हारा उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा छेड़छाड़ नहीं हुई। 15% महंगी हुई बियर। नई कीमतें लागू। तेलंगाना में पुरानी एमआरपी वाली बियर की बोतलों और केन की बिक्री भी नए रेट के हिसाब से होगी। केदारनाथ में बंद होंगे वीआईपी दर्शन। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस में आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस नेता अनंत पटेल का बड़ा बयान। अब बचा सकेंगे मवेशियों की जान। भारत बायोटेक के टीके को सीडीएससीओ से मिली मंजूरी। 15+ राज्यों को मिलेगा लाभ। यूपी बिहार बॉर्डर पर शराब तस्करी में नौकरी से ज्यादा पैसा। गंगा घाघरा के किनारे स्टार्टअप। बिना शराब तस्करी सरकार की कमाई 8 गुना बढ़ी। 10,000 से ज्यादा युवाओं ने शराब तस्करी को धंधा बनाया। पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया फंडाफोड़। अमृतसर में AK-47 के साथ 3 आरोपी के गिरफ्तार। बड़ी वारदात के फिराक में थे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने लगाई दंगे से जुड़ी धारा। अपराधी को भगाने में मदद के आरोप में छापेमारी तेज। महाराष्ट्र के सोलापुर में बनेगा मेगा सौर ऊर्जा पार्क। हाई टेक्नोलॉजी का होगा उपयोग। इस पार्क का विकास यूनाइटेड किंगडम की एक अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री हुए बीमार। वायरल फीवर की चपेट में आए। सभी मीटिंग कैंसिल की। सरकारी आवास में डॉक्टर की देखरेख में हो रहा इलाज।
यूपी के बहराइच में 476 करोड़ रुपए से सुधरेगी बिजली व्यवस्था, बिजनेस प्लान तैयार, 4 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जसप्रीत बुमराह की वापसी के लिए बीसीसीआई ने लगाया पूरा जोर, एनसीए की 3 सदस्यीय टीम फिटनेस पर कर रही काम। यूपी के शहरों में विकास कार्यों की रैंकिंग हुई जारी, 69वें स्थान पर पहुंचा मथुरा, अयोध्या और वाराणसी भी पिछड़े। बिना कानून किसी को भू माफिया घोषित करना गलत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब किया तलब। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी के 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सस्पेंड, नजरबंद होने के बावजूद कठुआ पहुंची थी इल्तजा, बोली ये उमर सरकार का अन्याय। कर्नाटक में बीजेपी बनाम बीजेपी सांसद की आपत्ति के बाद रुकी चिक्काबल्लापुर के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति। बिहार में पछुआ हवा के कारण अगले 24 घंटे में मौसम बिगड़ने का अलर्ट, पटना, बेगूसराय, भागलपुर समेत कई जिलों में रहेगा प्रभाव। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने फ्रॉड मामले में झाड़ा पल्ला, कोर्ट में कंपनी मालिक को पहचानने से किया इनकार, वकील का आरोप ब्रांड एम्बेसडर थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सेवाएं समाप्त की, जगतार सिंह तख्त श्री दमदमा साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार, जांच कमेटी की रिपोर्ट मंजूर। बिहार में भारत नेपाल सीमांकन की गड़बड़ी दूर करने के लिए होगा सर्वे, फिर से लगाए जाएंगे बॉर्डर पिलर। यूपी के वाराणसी जिले में बनेगी 450 मीटर टनल और 2.40 किलोमीटर ग्रीनफील्ड सड़क, सरकार ने 440 करोड़ की धनराशि की स्वीकृत। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के स्पीकर ने की तारीफ, कहा निचले तबकों को राहत मिलने पर बौखला जाता है उच्च वर्ग। हिमाचल में ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, लाहौल स्पीति की सड़कों पर ब्लैक आइस, टूरिस्ट को एडवाइजरी, 14 से फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मारुति सलेरिया अब हुई ज्यादा सुरक्षित, सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे 6 एयरबैग, कीमत 5.64 लाख रुपए से शुरू। यूपी के कासगंज में हिंदुओं ने लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर, पुलिस और प्रशासन को मिली जानकारी तो मची खलबली, गांव वालों को मनाने के लिए एसडीएम और सीओ पहुंचे। केक की जगह तस्वीर के सामने जली मोमबत्तियां, कोलकाता के आरजीकर पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के जन्मदिन पर पिता ने बयां किया दर्द। 15 फरवरी से गुरुग्राम में शुरू होगा सर्वोटेक स्पोर्ट्स एलीट क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका मुख्य उद्देश्य उभरते हुए क्रिकेटरों को निखारना और भारत को वैश्विक खेल मंच की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। FIIT जेई कोचिंग संस्थान के संस्थापक दिनेश गोयल से जुड़े 12 बैंक खातों से 11 करोड़ रुपए फ्रीज, नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि FIIT जेई ने उनके साथ धोखाधड़ी की और उनके फीस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। यूट्यूब ने हटाया रणवीर इलाहाबादिया का विवादित वीडियो, नोटिस मिलने के बाद एक्शन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद यूट्यूब ने एक्शन लिया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का चार्ट बस्टर गाना मचा रहा धमाल, रचा इतिहास, यूट्यूब पर 217 मिलियन व्यूज पार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 12 वर्ष बाद जारी होगी ऑटो की रेट लिस्ट, मीटर सिस्टम भी होगा लागू। इससे पहले वर्ष 2013 में परिवहन विभाग ने यह किराया सूची जारी की थी। फिर बढ़ेगी प्रसिद्ध यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव की मुसीबत, पुलिस एस्कॉर्ट मामले में कमिश्नर बोले हम जल्द मुकदमा दर्ज करेंगे। बरेली के 3 गांवों में सीआर का खूब हमले में 12 ग्रामीण घायल, वन विभाग के अधिकारी बोले अकेले नहीं निकले ग्रामीण। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत के किलर रॉकेट पर फ्रांस फिदा, मोदी से मांगेंगे मैक्रो, AI समिट से अलग हो सकती है डील। संसद में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल, कानून बनते ही बदल जाएगी टैक्स स्लैब की बड़ी चीजें। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अब बनाएगी स्पोर्ट्स ड्रिंक। कंपनी ने दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक को किया लॉन्च, जिसकी कीमत होगी 10 रुपए। एलोन मस्क के ग्रुप ने ओपन AI को दिया $98 बिलियन का ऑफर। CEO सैम ओल्डमैन ने उल्टे ट्विटर की लगाई बोली, कहा अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को $9.74 अरब में खरीद लेंगे। सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, 10 ग्राम सोना 85,903 रुपए का हुआ। इस साल अब तक 9,741 रुपए हुआ महंगा। वहीं चांदी 1123 रुपए सस्ती होकर 94,410 रुपए किलो पहुंची।
पहली बार किसी वर्ष आईफोन निर्यात 1 लाख करोड़ पार। 1 साल पहले 76,000 करोड़ था। सरकार ने 5800 करोड़ का इंसेंटिव दिया। 17 फरवरी को लॉन्च होगी BYD की सी लायन 7 EV। फुल चार्ज में 567 किलोमीटर तक की रेंज का दावा। 7 मार्च से शुरू होगी डिलीवरी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। बिकने वाली है IPL की टीम गुजरात टाइटंस। 41,000 करोड़ की टोरेंट ग्रुप कंपनी ने बनाया मन। खरीद सकती है CVC कैपिटल्स पार्टनर से 67% हिस्सेदारी। एक ही दिन मैदान पर उतरेगी भारत पाक समेत चैंपियंस ट्रॉफी की 5 टीमें। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में से एक पहुंचेगी फाइनल में। विराट कोहली की वापसी से दुविधा में मैनेजमेंट। यह है भारत और इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11। इंग्लैंड की धमाकेदार शुरुआत। चौकों में डील कर रहे बेन डकेत। खचाखच भरा है बारामती स्टेडियम। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने दुबई में खरीदा है नया घर, करोड़ों में कीमत। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह की फिटनेस में आया बड़ा अपडेट। अब फिजिकल एक्टिविटी यानी कुछ जिम और लाइट बॉलिंग शुरू कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपस में भिड़े शोएब अख्तर और हरभजन सिंह। बीच मैदान में एक दूसरे को दिया धक्का। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे बर्फबारी, बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में 3 से 6 इंच बर्फ गिरी। राजस्थान के कई शहरों में बूंदाबांदी। हिमाचल में ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। लाहौल स्पीति की सड़कों पर ब्लैक आइस। टूरिस्ट को एडवाइजरी। 14 से फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। राजस्थान में 14 फरवरी तक सुबह शाम रहेगी तेज सर्दी। कई शहरों में हुई बूंदाबांदी। सर्द हवा भी चली। दिन का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ा। जम्मू कश्मीर में आज बारिश बर्फबारी की संभावना। 6 इलाकों में शून्य से नीचे पहुंचा पारा। MP राजस्थान में आज से दिन का तापमान बढ़ेगा। वहीं दिल्ली NCR से ठंड की विदाई। MP में ठंड से मिली राहत। दिन रात में पारा 5 डिग्री बढ़ा। 2 दिन तापमान में रहेगी बढ़ोतरी। 13 से सर्दी का एक और दौर। हरियाणा में गर्म हुए दिन रातें अभी ठंडी। आज रात से बदल सकता है मौसम। उत्तर पश्चिम में होगा हवा का रुख। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों की। रेट में कैंडिडेट का होगा फेस रिकॉग्निशन। डमी को पकड़ सकेंगे एग्जाम सेंटर पर। लाइव फोटो मिलान होगा। 1750 सेंटर पर होगी परीक्षा। बिहार सरकार की बड़ी पहल। UPSC और BPSC की फ्री कोचिंग के साथ मिलेगी आर्थिक सहायता। CBSE 12वीं प्राइवेट स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम 15 फरवरी से। बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। 15 मार्च तक होगा आयोजन। हरियाणा में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। रविदास जयंती पर रहेगी छुट्टी। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। यूपी में निकली 11,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी। 20 फरवरी तक करें अप्लाई। विभिन्न पदों के लिए 12वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक में ऑफिसर्स की 266 पदों पर निकली वैकेंसी। वहीं UPSC सिविल सर्विस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर परीक्षा हुई शुरू। 7,84,028 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। पहले दिन वोकेशनल विषय। मार्च में प्रैक्टिकल की होगी एग्जाम। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों आईफा अवार्ड 2025 के लिए पूरा बॉलीवुड 8 और 9 मार्च को होगा जयपुर में। अवार्ड अपने सिल्वर जुबली को खास बनाने के लिए पहली बार अनोखा ट्रेजर हंट होगा राजस्थान से। फिल्मों में रोल दिखाने के बहाने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री आरुषि निशंक के साथ हुआ 4 करोड़ का स्कैम। एकता कपूर के शो नागिन 7 में नजर आएगी प्रियंका चाहर चौधरी और दिशा परमार। पॉपुलर हीरोइन फोटोज देख यूजर्स ने लगाई अटकलें। बोले काश रूबीना दिलेक इस शो में नजर आए। 1800 करोड़ कमाने वाले फिल्म पुष्पा 2 हुई फ्लॉप। अब 10 करोड़ के लिए भी तरसी। ममता कुलकर्णी का बड़ा दावा। कहा मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया। बोली 25 साल से साध्वी आगे भी रहूंगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशियों के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावग्रस्त रहने वाला है। आपको अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप किसी से अहंकार भरी बातें ना करें। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामों का विरोध कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आप कोई फैसला जल्दबाजी में ना ले। आपका कोई कानूनी मामला आपके लिए समस्या बनेगा। पार्टनरशिप में किसी काम को करने से आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में चल रही समस्याओं को लेकर अपनी सीनियर से बातचीत करनी होगी।
मीन राशि के जातकों के कुछ नया करने के प्रयास बेहतर रहेंगे। ऑनलाइन काम पर रहे लोगों को अपनी क्वालिटी पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कन्या राशि के जातकों को अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी होगी। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर करनी होगी। वह अपने साथी को परिवार के सदस्यों को मिलवा सकती हैं। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना इसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।